नमस्कार, जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों, समस्त क्षेत्रवासियों, आप सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल मोदी 2 सरकार के सफल कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं, समस्त देशवासियों और माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के द्वारा की गई भ्रष्टाचार लूटतंत्र को रोकते हुए 6 दशक की खाई को भरने का काम किया है। देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नींव रखी है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यकाल में गरीब कल्याण रिफॉर्म के समानांतरण समन्वय की अभूतपूर्व मिसाल कायम किया है। ईमानदार नेतृत्व, अथक प्रयास, दिन रात की मेहनत, जनता के प्रति लगाव, राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करते हुए गरीबों, किसानों, युवाओं, मध्यम वर्गीय, महिलाओं, छोटे उद्यमियों, छात्रों के हित में सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जन जन के दिलों में विराजमान हो चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, 35A को निरस्त किए हैं। मुस्लिम बहनों के हितों में 3 तलाक कानून को निरस्त कर और लाखों शोषित पीड़ित बहनों के साथ न्याय का काम किए हैं। वर्षों से लंबित नागरिक संशोधन विधेयक को लाकर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान देने का काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। CAA कानून का सबसे ज्यादा फायदा पड़ोसी देशों में अत्याचार का शिकार होकर भारत आए दलितों को ही होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारा के काल में ही पाकिस्तान में रहने वाले अधिकतर लोग दलित समुदाय के लोग ही थे और धीरे धीरे वहां की सरकार और धर्मांतरण करने वाले लोगों ने जुल्म अत्याचार कर, डरा धमकाकर, जबरन शादी कर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया और जो मजबूर लोग थे वो दलित समुदाय के ही थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने CAA कानून बनाकर पड़ोसी देशों में जुल्म अत्याचार के शिकार लोगों पर उनके वर्षों पर जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ बना के रूप में बनाकर विकास कर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में भव्य स्मारक बनाया। नागपुर में दीक्षा स्थल को विश्व स्तरीय A श्रेणी का पर्यटन स्थल बनाकर गरिमा प्रदान किया। महाराष्ट्र में इंदू मिल की भूमि खरीद कर चैतन्य भूमि पर स्मारक बनाने का काम किया। दिल्ली में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल पर अनूठा स्मारक बनाकर पर्यटन स्थल बना दिया। नई दिल्ली में जनपथ मार्ग पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम किया। इन पंचतीर्थ के अलावे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के उस समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लंदन की सरकार से उस 3 मंजिले भवन को खरीदा जहां बाबा साहब रहा करते थे। 800 करोड़ रुपए खर्च कर उसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया, जबकि कांग्रेस न तो बाबा साहब को जीते जी उनको सम्मान दिया और न ही उसके मृत्यु के पश्चात उनको सम्मान दिया। 70 वर्षों के शासनकाल में सबसे ज्यादा दलितों को बेवकूफ बनाने का काम किया। दलितों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस पार्टी